नमस्कार, आप देख रहे हैं चैनल न्यूज़। मैं नैन्सी बजाज। देखते हैं सुबह की 10 ताज़ा खबरें। चीन में कोरोना से हाहाकार, शव रखने की जगह नहीं। चीन में कोरोना प्रतिबंधों में ढील के बाद वहां संक्रमण की रफ्तार तेजी से बढ़ रही। जीरो कोविड पॉलिसी खत्म होने के बाद केसेस में भारी इजाफा हो रहा है। हालात इतने गंभीर है कि अस्पतालों के सभी बेड भरे हैं, दवाएं नहीं है। जहां है वही लंबी लाइन लगानी पड़ रही है। बीजिंग में शमशानों में 24 घंटे अंतिम संस्कार किए जा रहे हैं। हालात इतने बदतर हो चुके हैं कि अंतिम संस्कार के लिए वेटिंग 2000 तक पहुंच गई है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि चीन में कोरोना केस दिनों ही दिन नहीं बल्कि घंटों में दोगुना हो रहे हैं। अमेरिकी साइंटिस्ट और महामारी विशेषज्ञ एरिक फैगलडिंग ने सोशल मीडिया पर चीन के चौंकाने वाले वीडियो शेयर किए। इनमें अस्पतालों में, शमशानों और मेडिकल स्टोर्स के चिंताजनक हालात दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने कोरोना पर बड़ी चेतावनी देते हुए कहा कि 90 दिन में चीन की 60% आबादी और दुनिया के 10% लोग कोरोना के संक्रमित होंगे। करीब 10 लाख मौतें की आशंका है। पाकिस्तान में आतंक विरोधी सेंटर पर आतंकियों का कब्जा। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा इलाके के बन्नू जिले में एक जेल के बंद टीटीपी के 30 आतंकियों ने काउंटर टेररिज्म सेंटर पर कब्जा कर लिया। आतंकियों ने कई पुलिस अधिकारियों को बंदी बना लिया और एक की हत्या भी कर दी। हालात इतने खराब है कि 24 घंटे बीत जाने के बावजूद पाकिस्तान की सरकार अपने अधिकारियों को आतंकियों की कैद से छुड़ा नहीं पाई। रविवार देर शाम को हुई आतंकी घटना के बाद सरकार लगातार अधिकारियों को छुड़वाने में नाकाम रही। बन्नू जिले में पाकिस्तान की फोर्स का ऑपरेशन जारी है। सिक्योरिटी फोर्सेस ने फिर से एक सीनियर अधिकारी ने बताया है कि जहां पाकिस्तानी तालिबान यानी टीटीपी ने काउंटर टेररिज्म सेंटर पर कब्जा किया है, इस जगह अफगानिस्तान के काफी करीब है। सिक्योरिटी फोर्सेस ने पूरी छावनी को चारों ओर से घेर लिया। पाकिस्तान का प्रशासन बातचीत के जरिए भी अधिकारियों को छुड़वाने का प्रस्ताव दे चुके हैं, लेकिन स्थिति कोई सुधार नहीं है। और खैबर पख्तूनख्वा की सरकार ने एक प्रवक्ता मोहम्मद अली सैफ ने बताया कि पुलिस अधिकारियों को कैद से छुड़ाने के लिए आतंकियों ने सरकार के सामने एक शर्त रखी थी, जो चाहते हैं कि सरकार उन्हें सुरक्षित तरीके से अफगानिस्तान जाने दे। मंत्री के पीएम मोदी पर दिए बयान पर बोला अमेरिका। पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर दिए बयान पर अब अमेरिका ने प्रतिक्रिया दी है। अमेरिकी स्टेट डिपार्टमेंट के प्रवक्ता नेड प्राइस ने कहा कि वो दोनों देशों के बीच कोई जुबानी जंग नहीं बल्कि रिश्ते सुधारने के लिए बातचीत चाहते हैं। नेट ने कहा कि हमारी भारत के साथ रणनीतिक साझेदारी है, जबकि पाकिस्तान के साथ भी गहरी पार्टनरशिप है। हमारे लिए दोनों का अलग महत्व है। उन्होंने कहा कि भारत और पाकिस्तान के बीच कुछ मतभेद है जिन्हें सुलझाने की जरूरत है। अमेरिकी प्रवक्ता ने कहा कि हम भारत और पाकिस्तान दोनों के साथ अपनी कीमती साझेदारी बनाकर रखना चाहते हैं। इसलिए जब हम भारत के साथ साझेदारी मजबूत करने की बात कहते हैं तो हम एक दूसरे के साथ फ्रैंक हो सकते हैं। जब हम किसी बात से सहमत नहीं होते तो हम उस पर चिंता जाहिर करते हैं। पाकिस्तान के साथ भी हमारा ऐसा ही रिश्ता है। सीमा पर तैनात होगी प्रलय मिसाइल। चीन के साथ चल रहे सीमा विवाद के बीच भारतीय सेना की पहली बार टेक्निकल ऑपरेशंस के बैलिस्टिक मिसाइल को शामिल करने जा रही। न्यूज एजेंसी के मुताबिक एलएसी पर सेना के प्रलय बैलिस्टिक मिसाइल तैनात करने के फैसला लिए। मिसाइल 150 से 500 किलोमीटर तक अपने टारगेट का निशाना बना सकता है। बता दें कि दिसंबर में 2021 में लगातार 2 दिनों में 2 बार मिसाइल्स का सफल परीक्षण किया गया था। तो अब भारतीय सेना इसका अधिग्रहण और शामिल करने की दिशा में काम कर रहे हैं। सीमा पर इस मिसाइल की तैनाती की प्रक्रिया शुरू हो गई। अगले हफ्ते एक हाई लेवल मीटिंग के दौरान इस पर मंजूरी मिलने की संभावना है। भारत की दोनों सेनाएं इस समय रॉकेट फोर्स बनाने के प्रयास में है। ऐसे ही जल्द ही प्रलय मिसाइल्स की तैनाती संभव है। एलजी ने कहा आप से 97 करोड़ वसूले। दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर एलजी के सक्सेना चीफ सेक्रेटरी को आम आदमी पार्टी आप से 97 करोड़ रुपए वसूलने के आदेश दिए। इसके लिए पार्टी को 15 दिन का समय दिया गया। सीएम अरविंद केजरीवाल आरोप है कि उन्होंने पार्टी के प्रचार में सरकारी पैसे खर्च किए, जो कि सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों का उल्लंघन है। एलजी का कहना है कि केजरीवाल का राजनीतिक विज्ञापनों को सरकारी विज्ञापन के तौर पर पब्लिश करवाया है। अगस्त 2016 में हाईकोर्ट ने इस मामले में 3 सदस्यों की कमेटी गठित की थी। कमेटी के विज्ञापनों पर खर्च की गई राशि को लेकर जांच का आदेश दिए गए हैं। समिति ने 16 सितंबर 2016 को अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। इसमें से आपको दोषी पाया गया है। रिपोर्ट
में बताया गया है कि पार्टी ने सरकारी विज्ञापनों को इस्तेमाल खुद के लिए किया था। उन्होंने कई संचार माध्यमों से सरकारी पैसे पर विपक्ष पर निशाना साधा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सितंबर 2016 से अब तक दिल्ली सरकार के सभी विज्ञापनों की एक्सपर्ट्स कमेटी द्वारा जांच की जाएगी। सुकेश चंद्रशेखर का आप पर नया आरोप। मंडोली जेल में बंद ठग सुकेश चंद्रशेखर ने मंगलवार आप पर फिर आरोप लगाया। सुकेश ने कहा कि उसने आपको 60 करोड़ रुपए दिए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सुकेश ने ये बात दिल्ली पटियाला हाउस कोर्ट में पेशी के दौरान ले जाते वक्त मीडिया से कही थी। वहीं सुकेश के वकील ने बताया है कि वहीं हाई पावर कमेटी ने कहा है कि यह आरोप बहुत गंभीर है, इसकी जांच की जाएगी। जांच एजेंसियों ने जब उन्हें बुलाएंगी तब वह अपनी बात रखेंगे। 2 दिन पहले ही सुकेश के मंत्री सत्येंद्र जैन, राजस्व मंत्री कैलाश गहलोत और जेल के डीजी संदीप गोयल पर उगाही के लगाए गए आरोप सही पाए गए थे। आरोपों के बाद हाई पावर जांच कमेटी बनाई गई है। जांच कमेटी इन आरोपों को सच साबित की है। अब इस बीच उनका एक और नया बयान सामने आया। पंजाब में कॉलेज के दीवार पर लिखे खालिस्तानी नारे। पंजाब में एक बार फिर खालिस्तान के समर्थन में दीवारों पर नारे लिखे गए। ये नारे इस बार श्री मुक्तसर साहिब से सरकारी कॉलेज के दीवारों पर लिखे गए, जिनमें जहां खालिस्तान जिंदाबाद लिखा गया, वहीं राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का विरोध करने की बात कही गई है। श्री मुक्तसर साहिब के गवर्नमेंट कॉलेज की दीवारों पर खालिस्तानी समर्थकों की तरफ से रात को समय नारे लिखे गए थे। जिंदाबाद के नारों के साथ साथ पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और कांग्रेस नेता राहुल गांधी के बारे में भी गलत शब्द वली का प्रयोग किया गया है। फिलहाल वहां से प्रशासन की तरफ से दीवारों से हटवाया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ सिख फॉर जस्टिस के आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू ने इस पूरे घटनाक्रम की जिम्मेदारी उठाई है। गाजियाबाद में महंत मार्टर को सिर कलम की धमकी। पशुपति अखाड़ा नेपाल के श्री महंत मार्टर पशुपति उर्फ पंकज त्यागी को सिर कलम करने की धमकी मिली। मंगलवार सुबह वेस्ट बंगाल के पते से एक धमकी भरी चिट्ठी उनके घर पहुंची। महंत का कहना है कि 2 महीने में उन्हें 5वीं बार धमकी मिली। एक संत की सुरक्षा प्रशासन आखिर कब तक ढिलाई करेंगे। फरमान मार्टंडे पशुपति के साथ अखाड़ा महंत पंकज त्यागी तो बहुत हिंदुत्व की बात करते हैं। इस्लाम सबसे ऊंचा और सबसे ऊंचा रहेगा। इंशाअल्लाह तुझे मिटाना होगा, तेरा सर कलम करना होगा। अल्लाह का बंदा तुझे जमीन दोष करेगा, तेरा वक्त खत्म हो गया। अल्लाह के फरिश्ते तुझे अब नजर रखे और तू जल्दी मिटने वाला। कोई सरकार तुझे बचा नहीं सकी, मोदी योगी कोई नहीं, तेरा घर में ढूंढ लिया है। वर्ल्ड कप के लिए ओडिशा है तैयार। हॉकी इंडिया में प्रेसिडेंट और पूर्व भारतीय कैप्टन दिलीप तिर्गी ओडिशा के सीएम नवीन पटनायक को आज भारतीय हॉकी का मां बाप मानते हैं। वे भारतीय हॉकी के पुनरुद्धार का श्रेय कि उन्हीं को कर देते। अगले महीने ओडिशा सरकार की मेजबानी में आयोजित हो रहे इस टूर्नामेंट से पहले भारतीय हॉकी के मुखिया दिलीप तिर्गी ने दैनिक भास्कर से बातचीत करी। भारत को लगातार दूसरी बार हॉकी वर्ल्ड कप के मेजबानी मिली और वर्ल्ड के इतिहास में ऐसा पहली बार हो रहा है जब वो देश लगातार 2 सीजन होस्ट करे। 2018 में पिछले वर्ल्ड कप भारत भुवनेश्वर में हुआ था। 44 साल के इस दिग्गज फील्डर ने वर्ल्ड कप की तैयारी, भारत के जीतने की संभावना, ओलंपिक की तैयारी और भविष्य की तैयारी पर भास्कर से विस्तृत चर्चा की। रंग गाने का विरोध तेज। बेशर्म रंग गाने को लेकर शुरू हुआ विवाद खत्म होने का नाम नहीं ले रहे। इसी बीच अब बिहार में बीजेपी नेता हरिभूषण ठाकुर बचौल ने पठान के मेकर्स को बिहार में फिल्म रोकने की धमकी दी है। बचौल ने कहा कि भगवा रंग हमारे धर्म का प्रतीक है। ये फिल्म मेकर्स की सनातन संस्कृति को कमजोर करने की बेहद घटिया कोशिश है। फिल्म के गाने में दीपिका पादुकोण के कपड़ों और गानों के बोल दोनों ही को लेकर विरोध के बीच मेकर्स ने 22 दिसंबर को फिल्म के दूसरे गाने झूमे जो पठान की रिलीज की भी घोषणा कर दी। बिहार में ये फिल्म को जबरदस्त विरोध चल रहा है। इस फिल्म मामले में बीजेपी नेता हरिभूषण ठाकुर बचौल ने पठान के मेकर्स को बिहार में फिल्म ना रिलीज करने की धमकी दी। बचौल ने मीडिया से कहा कि भगवा रंग हमारे धर्म का प्रतीक है। ये फिल्म मेकर्स की सनातन संस्कृति को कमजोर करने की बेहद घटिया कोशिश थी। सुबह की 10 ताजा खबरें, ऐसे अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।